जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या गुरु जी आपसे टेलीपैथी से बातें करते हैं? क्या आप गुरु जी की टेलीपैथी को समझ पाते हैं? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरा नाम पार्थ डोगरा है। मैं पंजाब से हूँ और मुझे फरवरी से गुरु जी ने अपनी मुट्ठी भर संगत में शामिल किया था और मैं आप सबके साथ आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। संगत जी, मैं अपनी चॉइस नंबर वाली सिम लेना चाह रहा था और पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं पेमेंट करने की कोशिश कर रहा था तब हर बार पेमेंट फेल हो रही थी। कभी ऐप खुलता था तो कभी वो जो नंबर मैंने चूज़ किया था वो ही गायब हो जा रहा था। फिर मैंने थोड़ी देर ट्राई करने के बाद थक हार कर सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने गुरुजी को कहा, अब आप ही बताओ गुरुजी क्या करना है, आप ही देख लो। क्योंकि मुझे एक नंबर बहुत पसंद था। मैंने 3-4 नंबर देखे थे, पर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था वह मैं खरीद ही नहीं पा रहा था। तो जैसे ही मैंने गुरुजी को कहा कि आपकी मर्ज़ी है, अगर मुझे वो नंबर दिलवाना है तो आप ही दिलवाओ, बाकी आपकी मर्ज़ी, जो आपकी मर्ज़ी होगी मुझे स्वीकार है। फिर संगत जी 5-10 मिनट के बाद गुरुजी ने मेरे दिमाग में यह विचार डाला कि जो हमारे घर से थोड़ी दूर एक न्यू सिम लेने के लिए एक शॉप है, मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर संगत जी मैं उसी वक्त उस शॉप पर गया और आप मानोगे नहीं, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, जो नंबर मैं चाह रहा था उसकी पेमेंट वहाँ शॉप पर जाते ही हो गई। कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। और तो और उस शॉप वाले अंकल ने मुझे जियो का सेंटर भी बताया और मैंने तो कहा भी नहीं कि मेरी मदद करिए, पर उन्होंने 1-2 लोगों से बात की और मेरा नंबर एक्टिवेट करने के लिए मुझे वहाँ एक अंकल के बारे में भी बता दिया कि आप इनके पास जाओ, ये आपकी सिम एक्टिवेट करवा देंगे। फिर संगत जी मैं उस सर्विस सेंटर गया और जब मैं वो सेंटर ढूंढ रहा था तो जहाँ पर मैंने अपनी बाइक रोकी और सेंटर ढूंढने लगा, तभी वहाँ पर मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए और जहाँ पर मैंने बाइक खड़ी की थी वहाँ मुझे एक कार दिखी जिसका एंजल नंबर था 8686। संगत जी पहले मैंने काफ़ी ढूंढा था और मुझे वो सेंटर नहीं मिल रहा था। फिर जैसे ही मैंने देखा वह कार के जस्ट अपोजिट में ही वह सेंटर था। फिर मैं जल्दी से उस सेंटर में गया और मुझे वहाँ जाकर पता चला कि उनका तो लंच ब्रेक है और 30 मिनट और लगेंगे। फिर मैंने सोचा कि चलो जैसी गुरुजी की इच्छा। फिर मैं तब गुरुजी का मंत्र जाप करने लगा और जस्ट 5 मिनट में ही वहाँ जो गार्ड थे उन्होंने मुझे कहा कि सर आ गए हैं, आप मिल सकते हैं। फिर संगत जी मैं उन सर से मिला और उन्होंने सारी वेरिफिकेशन मांगी, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह वगैरह, और मुझे मंथली प्लान बताए। फिर मैंने प्लान की पेमेंट की और फिर बस 20 से 25 मिनट में ही मेरी सिम एक्टिवेट हो गई। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। बस इसी तरह अपनी ब्लेसिंग्स सारी संगत को बांटते रहिएगा और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते रहिएगा। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी देखा आपने कैसे गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमारे माइंड में थॉट्स डालते हैं, कैसे गुरुजी हमें सही रास्ते दिखाते हैं, सही मार्ग पर चलाते हैं, लेकिन हम तब भी गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर सही से नहीं चल पाते, इधर उधर भटक जाते हैं। संगत जी हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए जो गुरुजी हमें बताएं हम वही करें, क्योंकि जब भी हम अपना माइंड यूज़ करते हैं हम हमेशा गलत रास्ते पर ही जाते हैं और फिर हम भटक जाते हैं। इसलिए गुरुजी हर संगत को ऐसे ही टेलीपैथी के थ्रू माइंड में थॉट्स ज़रूर डालते हैं और हमें वो टेलीपैथी समझनी आनी चाहिए कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। गुरुजी हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं,
हमें तो उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।